Hello everyone. Today we are going to read our chapter 22 from our EBS book Looking Around. Here the chapter name is Left Right यानी कि बायां और दायां. Given below is the picture of a hand. नीचे जो आपको ये पिक्चर दी हुई है ये आपके एक हैंड की पिक्चर है. Place your hand on it. आपको अपना हाथ इसके ऊपर रखना है so that the palm faces the paper. आपको अपना हाथ इस पेपर के ऊपर इस रखना है कि जो आपकी हथेली है वो पेपर को ढक ले. योर थंब एंड फिंगर शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉन इन द पिक्चर. आपका जो थंब है और जो आपके फिंगर्स हैं वो इस पिक्चर में जो थंब और फिंगर्स हैं आपको उनके ऊपर ही रखनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको अपना थंब इस थंब के ऊपर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर, मिडल फिंगर के ऊपर, रिंग फिंगर के ऊपर और आपका जो लिटिल फिंगर है आपको उसके ऊपर रख देना है. क्लियर. आपको अपना हैंड इस तरीके से रखना है कि आपको अपना हैंड इस पिक्चर के अलॉन्ग अलाइन कर देना है. नेक्स्ट गिवन है द हैंड विच फिट्स ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज़ योर राइट हैंड. यानी कि जो भी हाथ आपका इस पिक्चर को पूरा ढक लेता है, इस पिक्चर में पूरी तरीके से फिट हो जाता है, वो हैंड आपका राइट हैंड है. नेक्स्ट गिवन है प्लेस योर अदर हैंड ऑन अ पेज इन योर नोटबुक एंड ट्रेस इट्स आउटलाइन विद योर राइट हैंड टू गेट अ पिक्चर. अब आपको क्या करना है कि आपका जो दूसरा हाथ है यानी कि राइट हैंड को तो आपने इस पिक्चर, ये जो बुक में दिया हुआ पेज है जिस पे ड्रॉ पिक्चर है, आपने उसके ऊपर रख के आपने पता कर लिया कि ये हैंड आपका राइट हैंड है. अब आपको क्या करना है, जो आपका दूसरा वाला हाथ है उसको अपनी नोटबुक में रखना है और उसके चारों तरफ क्या कर देनी है, एक आउटलाइन को ड्रॉ कर देना है. द हैंड हुज आउटलाइन यू हैव जस्ट ट्रेस्ड इज़ योर लेफ्ट हैंड. यानी कि वो हाथ जिसकी अभी अभी आपने आउटलाइन ड्रॉ करी है वो आपका लेफ्ट हैंड है. क्लियर. लेट अस सिंग अ सॉन्ग. चलो हम एक गाना गाते हैं. गिवन है पुट योर राइट हैंड इन. आपको अपना जो राइट हैंड है वो इस पर रख देना है. पुट योर राइट हैंड आउट. और आपको अपना जो राइट हैंड है यानी कि दायां हाथ है वो बाहर निकाल लेना है. पुट योर राइट हैंड इन. आपको वापस से अपना राइट हैंड रखना है एंड जस्ट टर्न अराउंड. और इसको पलट देना है. पुट योर लेफ्ट हैंड इन. आपको अपना लेफ्ट हैंड पुट करना है. पुट योर लेफ्ट हैंड आउट. और अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको बाहर निकाल लेना है. पुट योर लेफ्ट हैंड इन. अगेन आपको उस जो ट्रेस्ड आपका पेपर है उसके ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखना है एंड जस्ट टर्न अराउंड और उसको पलट देना है. नेक्स्ट गिवन है सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट. और इसी तरीके से आपको राइट और लेफ्ट फुट के लिए गाना गाना है. नेक्स्ट गिवन है नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल. आपको अब अपने क्लासरूम को चारों तरफ देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. फॉर एग्जाम्पल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट. यानी कि जो आपका लेफ्ट साइड है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पर क्या क्या है. तो मे बी आपका जो क्लासरूम है आपके लेफ्ट हैंड में विंडोज़ हो सकती हैं या फिर इनमें से डोर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो आपको यहाँ पर लिख देना अपना आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू. आपके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. तो मे बी आपके पीछे सॉफ्ट बोर्ड लगा हो, आपके पीछे ड्राइंग पिक्चर्स लगी हो क्लास में, आपके चार्ट्स लगे हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग. आप लेफ्ट साइड यानी किसकी लेफ्ट साइड में बैठे हैं. तो आपको अपने अगल बगल देखना है और देखना है कि आपकी लेफ्ट साइड में कौन बैठा है. वो आपका फ्रेंड हो सकता है, उस फ्रेंड का कोई पर्टिकुलर नाम हो सकता है, तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ देयर ऑन योर राइट. आपके राइट साइड में क्या है. तो हो सकता है आपके राइट साइड में डोर हो या फिर विंडो हो या अगेन चार्ट पेपर्स लगे हुए हो सकते हैं, डेकोरेटेड आइटम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ सिटिंग ऑन योर राइट. आपकी राइट साइड में कौन बैठा है. तो जिसकी भी लेफ्ट साइड में आप बैठे होंगे वही आपकी राइट साइड में बैठा हो सकता है. तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने क्या है. तो क्लासरूम जो भी होता है उसके सामने ऑलवेज ब्लैक बोर्ड होता है और आपकी टीचर बैठी हुई हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग. आप किसके राइट यानी किसके दाईं साइड में बैठे हैं. तो आपको यहाँ पर अपना आंसर लिख देना है. जो भी लड़की या फिर जो भी लड़का या फिर आपकी जो भी दोस्त हो सकती है आपके राइट में बैठी या बैठा हो सकता है, आपको यहाँ पर उसके नाम लिख देने हैं. सो वी कैन राइट आवर आंसर हियर. तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं. नेक्स्ट गिवन है दिस इज पिक्चर with Ruchira in the center. In this picture draw.
आपको यहाँ पर ये जो पिक्चर दी हुई है ये रुचिरा की पिक्चर है और इसमें आपको बोला है कि आपको ड्रॉ करना है अ बुक बिहाइंड रुचिरा। रुचिरा के जो पीछे साइड में आपको एक बुक ड्रॉ करनी है। एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट, आपको रुचिरा की राइट साइड में आपको एक एनिमल ड्रॉ करना है। अ चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, रुचिरा की लेफ्ट साइड में आपको एक चेयर ड्रॉ करनी है। अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, और रुचिरा के सामने आपको एक ट्री ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट गिवन है गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल। आपको क्या करना है, रुचिरा को होम से यानी उसके घर से आपको उसके स्कूल तक की गाइड करना है। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, आपको ये नीचे एक पिक्चर दी हुई है, आपको इस पिक्चर में स्कूल को फाइंड करना है यानी ढूंढना है। ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल, और रुचिरा के घर से उसके स्कूल जाने का रास्ता भी आपको ढूंढना है। नाउ विद अ कलर्ड पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल। अब आपको एक कलर्ड पेंसिल लेनी है और ट्रेस करना है रुचिरा को उसके घर से उसके स्कूल तक। सो दिस इज़ द पिक्चर। ये आपको यहाँ पर एक मैप गिवन है, यहाँ पर ये आपको रुचिरा का हाउस दिया है और ये आपको स्कूल दिया हुआ है। तो हमें रुचिरा को यहाँ से लेकर यहाँ उसके स्कूल तक पहुँचाना है, तो हम इसे ट्रेस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रुचिरा यहाँ से यहाँ जाएगी, देन यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर वो एक टर्न लेगी, देन अगेन वो स्ट्रेट जाएगी, अगेन टर्न लेकर स्ट्रेट जाएगी, अगेन टर्न लेकर स्ट्रेट जाएगी, और यहाँ से टर्न होने पे वो अपने स्कूल पहुँच जाएगी। तो आपको एक कलर्ड पेंसिल, वो किसी भी कलर की हो सकती है, और आपको इसके स्कूल जाने का रास्ता ऐसे ट्रेस कर देना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है Which places and things will Ruchira find on her way from home to school? Write their names. पूछा है कि कौन कौन सी जगह और कौन कौन सी चीज़ें places and things will Ruchira find, रुचिरा को मिली हैं on her way, उसके रास्ते में home to school यानी घर से स्कूल जाने के रास्ते में उसको कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। Write their names, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो चलो हम देख लेते हैं कि रुचिरा को अपने घर से स्कूल जाने में कौन कौन सी चीज़ें मिली। यहाँ पर रुचिरा को अपने घर से स्कूल जाने पे एक दूसरा घर मिला, देन एक हैंडपम्प मिला, ट्री मिला, पार्क मिला, वेल मिला, पोस्ट ऑफिस मिला, बस स्टॉप मिला, हॉस्पिटल मिला, शॉप मिली, ट्री मिला, स्कूल मिला। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम लिख देंगे। यहाँ पर रुचिरा को अपने घर से स्कूल जाने में इतनी सारी चीज़ें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दीज प्लेसेस एंड थिंग्स विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट। यानी कि जब रुचिरा अपने घर से अपने स्कूल गई तो उसको अपनी राइट डायरेक्शन में और अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें मिली। तो यहाँ पर हम अपने मैप में एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है आपका मैप। तो यहाँ से जब रुचिरा चल रही है तो ये रुचिरा का राइट डायरेक्शन है और ये रुचिरा का लेफ्ट डायरेक्शन है। तो रुचिरा को अपनी लेफ्ट डायरेक्शन में क्या क्या देखने को मिल रहा है, हाउस, हैंड पंप, एंड अगेन यहाँ पर बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री और ये स्कूल। और उसके राइट डायरेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो राइट डायरेक्शन में हमको ये ट्री मिल रहा है, पार्क मिल रहा है, वेल मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अपने आंसर को लिख देंगे। तो यहाँ पर उसको अपनी राइट डायरेक्शन में देखने को मिलता है एक ट्री, वेल, पोस्ट ऑफिस, और अपनी डायरेक्शन में देखने को मिलता है हैंड पंप, हाउस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप एंड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। यानी कि कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यानी कि कितने बार, विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न, टर्न मतलब होता है मुड़ना, रुचिरा को मुड़ना पड़ेगा, ऑन हर वे अपने रास्ते में, फ्रॉम होम टू स्कूल यानी घर से स्कूल जाते समय रुचिरा को कितने बार मुड़ना होगा या टर्न लेना होगा। तो चलते हैं हम एक बार फिर से अपने मैप पर और यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला टर्न रुचिरा यहाँ पर लेती है फर्स्ट, ये उसका सेकेंड टर्न है, ये थर्ड टर्न है, ये फोर्थ टर्न है, ये फिफ्थ टर्न है और ये सिक्स्थ टर्न है। यानी कि
अपने घर से स्कूल जाने के लिए रुचिरा को टोटल कितने टाइम्स टर्न करना पड़ा? 6 टाइम टर्न करना पड़ा। तो हम यहाँ पर अपने आंसर को लिख देंगे। नेक्स्ट गिवन है, ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर। आप जो पीछे एक पिक्चर देखकर आए हो जिसमें रुचिरा के घर से स्कूल जाने का रास्ता आपने ट्रेस किया था और आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि रुचिरा को अपनी लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में क्या क्या देखने को मिला, उसी पिक्चर का एक छोटा वर्जन, स्मॉलर वर्जन आपको नीचे दिया हुआ है। इन दिस, यहाँ पर क्या करना है आपको, देयर आर सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ पिक्चर्स। आपको वो जो पिक्चर्स वहाँ पर दिखाई गई थी उनकी जगह इन्होंने यहाँ पर इन सिम्बल्स यानी कि चिन्हों का प्रयोग किया है उन प्लेसेस को दिखाने के लिए। यानी ट्री के लिए कोई दूसरा सिंबल होगा, वेल के लिए कोई दूसरा, पोस्ट ऑफिस दिखाने के लिए कोई दूसरा सिंबल होगा, हाउस के लिए कोई दूसरा, बस स्टॉप के लिए कोई दूसरा, हॉस्पिटल किसी और सिंबल से, शॉप किसी और सिंबल से और ट्री को किसी और सिंबल से। बोला है सच अ पिक्चर इज कॉल्ड अ मैप। इसी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? मैप बोलते हैं। आइडेंटिफाई द सिम्बल्स एंड राइट देम। और आपको क्या करना है? उन सिम्बल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिख देने। यहाँ पर ये आपको गिवन है, ये है रुचिरा के घर से उसके स्कूल तक जाने का रास्ता। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर आपको रुचिरा का हाउस दिया हुआ था और एट द एंड वो कहाँ जाकर पहुँची थी? अपने स्कूल जाकर पहुंची थी। यानी कि ये जो क्रॉस वाला है और ये जो स्टार वाला है, इन्हें तो हम पहचान गए, ये है रुचिरा का हाउस और ये है स्कूल। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये कौन कौन सी जगह हैं। तो यहाँ पर हम अपने आंसर को लिख देते हैं। नेक्स्ट हमें इन सिंबल्स को पता करने के लिए एक बार फिर से मैप देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर आपका सिंबल बना हुआ है वो हाउस है। हाउस के ठीक बगल में हैंडपम्प और ट्री बना हुआ है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पार्क गिवन है, देन वेल गिवन है। इसके बाद इस डायरेक्शन में बस स्टॉप, हॉस्पिटल है, देन शॉप है और स्कूल के पास आपको एक ट्री देखने को मिलेगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस और यहाँ पर वेल है। तो हम चलते हैं एक बार इसके स्मॉलर वर्जन पे। यहाँ पर ये हाउस है, हाउस के ठीक बगल में आपको हैंडपम्प दिखा था। उसके बाद ये ट्री है, ये आपके पार्क का सिंबल है, ये आपका वेल है, ये वाला आपका हॉस्पिटल है, ये आपको अगेन ट्री गिवन है और ये आपकी शॉप है। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को लिख देंगे। ये आपके आंसर्स हो गए। ये सिंबल है, ये रुचिरा का होम है। ये वाला सिंबल एक हाउस है। ये यहाँ पर आपको ट्री के सिंबल गिवन है। ये सिंबल आपका हैंडपम्प का है। ये सिंबल आपके पार्क का है। ये वाला सिंबल आपका वेल है। ये वाला सिंबल आपका बस स्टॉप है। ये वाला सिंबल पोस्ट ऑफिस है। ये वाला सिंबल हॉस्पिटल है। ये वाला सिंबल आपका शॉप है और ये आपका स्कूल है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू टेल व्हाई दीज सिम्बल्स आर यूज्ड। आप क्या बता सकते हो इन सिम्बल्स का यूज़ क्यों होता है। तो आपने अभी देखा कि ये जो सिम्बल्स होते हैं ये प्लेसेस को या थिंग्स को लोकेट करने के लिए हम बनाते हैं। यानी कि जो भी आपका मैप होता है किसी भी जगह का, वहाँ पर चीज़ों को, जगहों को लोकेट करने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आंसर को लिख देंगे। The symbols are used to recognize a particular place. For example, plus sign shows that there is a hospital. P sign shows that there is a parking. Next given है, given below is a list. नीचे आपको एक लिस्ट दी हुई है। Make your own signs. आपको यहाँ पर अपने साइंस बनाने हैं। These symbols should be different from the earlier ones. और यहाँ पर जो भी आप साइंस बनाओगे वो पुराने वाले साइन से डिफरेंट यानी कि अलग होने चाहिए। वहाँ पर आपने देखा था कि रुचिरा का घर बनाने के लिए एक ये वाला पेंटागन का शेप था, उसके अंदर इन्होंने स्टार बना दिया था। तो आपको यहाँ पर इस बारी रुचिरा का जो हाउस बनाना है उसके लिए किसी एक अलग सिंबल का यूज़ करना है। नाउ प्लेस योर सिम्बल्स इन द मैप गिवन बिलो। और अब आपको यहाँ नीचे दिए गए मैप में इन सिम्बल्स को प्लेस कर देना है। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं इनके लिए अब आपको अपनी मर्ज़ी से सिम्बल्स बनाने हैं और यहाँ पर इस मैप को फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमने रुचिरा के हाउस को दिखाने के लिए एक स्टार बना दिया। स्कूल को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। पोस्ट ऑफिस को दिखाने के लिए हम ये स्क्वायर बना देते हैं और इसके अंदर क्रॉस बना देते हैं। ट्री को दिखाने के लिए हम एक सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर टी लिख देते हैं। हॉस्पिटल को दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं और इसके अंदर एच लिख देते हैं। बस स्टॉप को दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं और इसके अंदर बी लिख देते हैं।
वेल को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना देते हैं और इसको फिल कर देते हैं। शॉप के लिए हमें क्या करना है कि हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाकर फिल कर देते हैं। गेट के लिए हमें क्या करना है, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इसको अंदर से क्रॉस कर देते हैं। एंड हाउस बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हम एक ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। तो अब हमको इस वाले मैप पर इन सिंबल्स को फिल कर देना। आपने देखा था कि रुचिरा का जो हाउस था वो इस पोजीशन पर, यहाँ पर इस जगह पर लोकेट था, तो हम यहाँ पर अपना स्टार बना देते हैं। स्कूल यहाँ पर सिचुएटेड था तो हम यहाँ पर अपना सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है ट्री। तो आपने देखा था एक जो ट्री था वो यहाँ पर था तो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाकर टी लिख देते हैं, और एक देखा था आपने स्कूल के बगल में भी ट्री था तो हम यहाँ पर इसको ट्री लिख देते हैं। फिर आपने देखा था कि रुचिरा के रास्ते में सबसे पहले एक हाउस पड़ता था तो हम यहाँ पर एक हाउस बनाते हैं, यानी कि ये ट्राइंगल बनाते हैं। एंड यहाँ पर आपने देखा था पार्क है तो हम यहाँ पर ये पार्क बना देते हैं, गेट पार्क का। उसके बाद जब रुचिरा आगे बढ़ी थी तो उसने देखा था यहाँ पर एक वेल उसको दिखाई दिया था तो यहाँ पर हम अपना वेल का सिंबल बना देंगे। नेक्स्ट आपको गिवन है शॉप। तो आपने देखा था कि जिस लेन में उसका स्कूल था उसी लेन में वो शॉप पड़ती थी तो यहाँ पर हम एक शॉप का सिंबल बना देंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखा था, यहाँ पर इस प्लेस पर हॉस्पिटल था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल बनाकर उसके अंदर एच लिख देंगे, यानी कि ये आपका हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के ठीक सामने आपने बस स्टॉप देखा था तो यहाँ पर हम बस स्टॉप बना देंगे। तो ये यहाँ पर आपका जो ये मैप है ये हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपको गिवन है यू हैव सीन अ प्लस साइन इज यूज फॉर द हॉस्पिटल इन द पिक्चर। आपने पीछे देखा था कि पिक्चर में जहाँ कहीं भी हमको हॉस्पिटल शो करना था वहाँ पर हमने किसका साइन सिंबल शो किया था, प्लस का सिंबल शो किया था। विद द हेल्प ऑफ दिस साइन, इस साइन की हेल्प से, इस साइन की मदद से, इवन विदाउट रीडिंग, हम बिना पढ़े भी, वी नो इट इज़ अ हॉस्पिटल, हम ये जान सकते हैं कि ये क्या है, ये एक हॉस्पिटल है। विच अदर साइंस कैन यू सी इन योर नेबरहुड, आपको अपने आस पड़ोस में भी ऐसे ही साइंस देखने को मिलते होंगे। ड्रॉ देम एंड राइट व्हाट दे आर इंडिकेट, तो आपने अपने अगल बगल या फिर अपने रास्तों पर कुछ ऐसे सिंबल्स देखे होंगे जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस को ही लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको उन सेम साइंस को ड्रॉ करना है और यहाँ पर बताना है व्हाट दे इंडिकेट। तो फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि अगर कहीं पर P एक सर्कल के अंदर लिखा होता है, इसका मतलब होता है वहाँ पर आपको पार्किंग करनी है। कहीं पर अगर सर्कल के अंदर P लिखकर उसको क्रॉस कर देते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते। अगर हमें कहीं पर भी एक सर्कल के अंदर स्पीकर बना हुआ दिखता है और उसको कट करके बना देते हैं, दैट मीन्स हम वहाँ पर साउंड को नहीं बजा सकते या हॉर्न को नहीं बजा सकते। नेक्स्ट है, अगर आपको स्ट्रेट एरो अप करके हुए दिखता है, इसका मतलब होता है गो स्ट्रेट, यानी आपको सीधे चले जाना है। अगर आपका वो जो सिंबल है वो राइट डायरेक्शन को टर्न हो जाता है, इसका मतलब होता है आपको टर्न करना है राइट डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर लेफ़्ट में हो जाता है, इसका मतलब होता है लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न करना है। और अगर कहीं भी आपको एक ट्राइंगल के अंदर ऐसे क्रॉस देखने को मिलता है, दैट मीन्स वहाँ पर एक क्रॉसिंग है, चौराहा आपको क्रॉस करना है। इसी तरीके से हम डिफरेंट प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला सिंबल आपका पार्किंग को शो करता है, ये सिंबल अगर आपने क्रॉस कर दिया दैट मीन्स यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है। ये वाला सिंबल आपका गो स्ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल आपका टर्न योर राइट, ये वाला सिंबल टर्न योर लेफ्ट, और ये वाला सिंबल आपका नो पार्किंग को रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपको गिवन है अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन द मैप इज गिवन। यहाँ पर आपको ये जो मैप है इसके लिए आपको यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को आपको दिया गया है। लुक केयरफुली एंड राइट, आपको इसे ध्यान से देखना है और लिखना है। हम अब इस मैप को स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ये आपको हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आपको एक हाउस ये देखने को मिल रहा है, ये भी हाउस है, ये वाला हाउस है और ये वाला हाउस है, यानी टोटल यहाँ पर आपको 4 हाउस दिए गए हैं। ये वाला जो सिंबल है ये आपका ट्री का है, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको 5 ट्री दिए हुए हैं। ये वाला सिंबल आपका हैंडपम्प का है, तो ये आपको यहाँ पर हैंडपम्प एक ही गिवन है। फिर ये वाला सिंबल आपके गेट का है, तो यहाँ पर ये आपको एक गेट दिया हुआ है। ये वाला जो सिंबल है ये वेल का है, तो यहाँ पर आपको एक ही वेल गिवन है। ये वाला
आपका बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप भी आपको इस मैप में एक ही बार बस स्टॉप दिया हुआ है। ये वाला आपका पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर एक ही है। हॉस्पिटल ये आपको गिवन है, शॉप और ये स्कूल है, तो यहाँ पर आपको ये स्कूल गिवन है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द मैप। उस मैप में टोटल आपको कितने हाउस देखने को मिले थे, तो यहाँ पर हमने अच्छे से देखा था 1 2 3 4 हाउस आपको यहाँ देखने को मिले थे, तो यहाँ हम अपना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप। उस मैप में कितनी शॉप्स आपको देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर शॉप्स देख लेते हैं। ये वाला सिंबल आपका शॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये केवल आपको शॉप एक ही दी हुई है, तो यहाँ हम अपना आंसर लिख देंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप। इस मैप में आपको टोटल कितने पेड़ दिए हुए हैं। सिंबल आपका ट्री का है, तो आपको 1 2 3 4 5 ट्री दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम अपने आंसर को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पम्प्स आर देयर इन द मैप। इस मैप में आपको कितने पंप देखने को मिल रहे हैं, तो ये वाला जो सिंबल है ये आपका पंप को रिप्रेजेंट करता है और ये पंप भी आपको यहाँ पर केवल एक ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल। क्या ये जो स्कूल है ये पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा क्लोज यानी पास में है या फिर ये हॉस्पिटल के ज़्यादा पास में है। तो हम चलते हैं अपने मैप पर और यहाँ पर देखते हैं, ये आपका स्कूल है और ये है आपका पोस्ट ऑफिस एंड ये है आपका हॉस्पिटल। तो ये जो आपका स्कूल है ये आपके पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नियर द बस स्टॉप। बस स्टॉप के पास में क्या क्या है, तो ये आपको बस स्टॉप दिया हुआ है ये, और इसके नियर पूछ रहा है, तो इसके नियर में आपको ये हैंड पंप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल कुड यू हैव रीड द मैप। क्या बिना सिंबल्स की मदद के आप इस मैप को रीड कर सकते थे, तो नहीं, हम बिना सिंबल्स की मदद के हम इस मैप को रीड नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट द सेम सिंबल्स हियर दैट यू हैव लर्नड इन मैथमेटिक्स। आपको यहाँ पर उन सिंबल्स को लिखना है जो कि आपने मैथमेटिक्स में लर्न किया हुआ है, तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स में पढ़ा है कि ये वाला सिंबल आपका प्लस का होता है, ये माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन का होता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आपका डिवीजन होता है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये इज इक्वल टू का साइन होता है, तो आप यहाँ पर उन सिंबल्स को लिख देंगे। तो यहाँ पर आपने मैथ्स में जो सिंबल पढ़े हैं वो ग्रेटर दैन, लेस दैन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट गिवन है आपको, शो प्लेसेस विच कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर होम थ्रू सिंबल्स। यू कैन मेक सिंबल्स ऑफ योर ओन चॉइस। आपको यहाँ पर अपने घर से अपने स्कूल तक का एक मैप ड्रॉ करना है। उसमें आपको ये बताना है थ्रू द सिंबल्स कि आपको घर से स्कूल तक आने के लिए रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल्स अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी जो भी वर्कशीट होगी उसको हम लेटर ऑन करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।